Your Time to Thrive by Marina Catkar। अगर आप अपने गोल्स को हासिल करने के लिए टाल मटोल से काम लेते हैं तो खबरदार होशियार, क्योंकि आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसके मुताबिक आपकी तरक्की करने, आगे बढ़ने और कुछ कर दिखाने का वक्त अभी और इसी वक्त है। जी हाँ, हमारी आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं योर टाइम टू थ्राइव के बारे में। इस किताब की मुसन्निफा मेरीना कैटकर एक अमेरिकन शहरी हैं और थ्राइव ग्लोबल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुंसलिक है। इस किताब को अपने शायकीन में बहुत पसंदीदगी की नजर से देखा जाता है, बल्कि इसे मिनी बाइबल भी कहा जाता है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये किताब हर उम्र और हर शोबे के फर्द के लिए यकसा अफादियत की हामिल है। इस किताब का सबसे अहम सबक है एक वक्त में छोटा कदम, यानी अ माइक्रो स्टेप एट अ टाइम। इस किताब में जिंदगी के इंतहाई अहम शोबों के बारे में निखार लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पर जोर दिया गया है, जैसा कि नींद, अच्छी खुराक, नक्लो हरकत, फोकस, अंदाज़े गुफ्तगू, सिला रहमी, तख्लीकी और तजर्बाती सलाहियत, मकसद हयात और आगे बढ़ने की लगन वगैरह। मुसन्निफा के मुताबिक साल 2007 के रिसर्च में बताया गया कि वेलबींग और परफॉर्मेंस यानी कारकर्दगी के माबैन गहरा ताल्लुक पाया जाता है। वो खास तौर पर दो पहलुओं पर गौर करती हैं, मसलन नंबर 1 ज़हनी दबाव और दूसरों से मवाजना करने की वबा। जितनी जल्दी हम दूसरों की बजाय खुद पर काम करने लगेंगे, इतना ही हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत अच्छी होगी और हम अपने मकासद पर ध्यान दे सकेंगे। बकौल मुसन्निफा के ये तस्लीम करने का एक तरीका है कि अगरचा हम अपने तमाम हालात को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने रद्द अमल को कंट्रोल कर सकते हैं। एक कमजोर रद्द अमल से बचने के लिए हमें शुक्रगुजारी को इन तमाम मुखालिफ ताकतों के जवाब में इस्तेमाल करते रहना चाहिए जो हमारी कदर कम करती हैं। नंबर 2, लोग अपने काम करने और जिंदगी गुजारने के तरीके को बदलना चाहते हैं, जिसका सबसे आसान और मौसर तरीका है आदत। जी हाँ, इंसान अपनी आदत की ही पैदावार है। ड्यूक यूनिवर्सिटी के मुताबिक फर्द के रोजमर्रा अफाल का 45% हिस्सा उसकी आदतों के ज़ेरे असर होता है। इसलिए ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जिंदगी गुजारने के तरीके हमारी मजमूई आदतों के मुतरादिफ हैं। अगर कोई शख्स अपने तर्ज जिंदगी में तब्दीली लाना चाहता है तो उसे अपनी रोजमर्रा आदत पर गौर करना चाहिए। अच्छी आदत अच्छे इक़दामात को फरोग देती हैं और यूं आप अपनी आदत के जरिए अपनी जिंदगी को यकसर बदल सकते हैं। मशहूर मुसन्निफ ब्रायन जेफरी फॉग अपनी किताब टाइनी हैबिट्स में कहते हैं कि कामयाब आदत को अपनाने और अपने तर्ज अमल को तब्दील करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होंगी। अपने बारे में शकूक व शुबहात से गुरेज करें, अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए छोटे छोटे इक़दामात में तब्दील करें और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। मुसन्निफा मेरीना कैटकर कहती हैं कि विल पावर को मजबूत करने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि शुरुआत में अच्छी आदत को छोटे पैमाने पर अपनी जिंदगी में शामिल किया जाए। मजीद बरा हम इस किताब से चंद अहम सबक हासिल कर सकते हैं, जैसा कि नंबर 1, अपने दिन का आगाज कभी भी मोबाइल फोन से ना करें, बल्कि 1 मिनट के लिए गहरे सांस लें और अपने आज के दिन को भरपूर गुजारने का इरादा बनाएं। नंबर 2, हर बार वर्जिश करने के बाद 1 मिनट के लिए अपनी इस कामयाब काविश पर शुक्रगुजारी का इजहार करें। अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को सराहने से आपको इन आदत को पक्का करने में मदद मिलेगी। नंबर 3, अपने ऑफिस से निकलते वक्त मुकम्मल तौर पर लॉग ऑफ हो जाएं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आपके जिस्म को अपनी तवानाई बहाल करने के लिए मुकम्मल आराम की जरूरत है। ये आदत आपको ज्यादा देर तक अपनी कारकर्दगी को बनाए रखने में मदद फराहम करेंगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर किताब की मुसन्निफा एंजेला डॉकवर्थ कहती हैं कि उन्हें इस किताब से मोहब्बत है क्योंकि इसमें दिए गए तमाम सबक और मालूमात प्रैक्टिकल शवाहिद पर मुश्तमिल हैं, जैसा कि आगे बढ़ने के लिए एक वक्त में एक कदम उठाएं। टाइनी हैबिट्स के मुसन्निफ ब्रायन जेफरी फॉग का कहना है कि टाइम टू थ्राइव सेहत और तंदुरुस्ती को बेहतर बनाने के लिए बेहतरीन और बर वक्त रहनुमाई फराहम करती है। ये किताब आपको बेहतर मुस्तकबिल के हसूल की तरगीब देगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर का बटन दबाएं। शुक्रिया।